एम योर एडुकेटर पारुल त्यागी। तो आज मैं एक थ्योरी लेके आई हूँ इंटेलिजेंस की, जिसका नाम है टायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दी है और ये जो थ्योरी है ये थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, इसीलिए इस थ्योरी को मैं एक केस स्टडी के साथ थोड़ा सिंपल करने का ट्राई की हूँ कि आपको ये चीज़ समझे, सिंपली समझे। तो मैंने एक केस स्टडी इसमें ऐड किया है सो दैट कि पेपर में अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए या पेपर में आपको मैंने इस थ्योरी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स ऐड किए हैं जिससे आप ये डेफिनेटली पता लगा पाओ अगर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि कौन से कंपोनेंट से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हम ट्रायल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को देखते हैं। सो नाउ ये थ्योरी जैसे आपको पता है ये थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दी है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस को समझने के लिए या किसी भी थ्योरी को समझने के लिए उस थ्योरी के रिगार्डिंग जिसने वो थ्योरी बनाई है एंड द पर्सन हुज थ्योरी वी आर गोइंग टू स्टडी वी शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन या व्हाट इज हिज और हर आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो हमें क्या करेगा, वो हमारे लिए थ्योरी को समझना थोड़ा सिंपल कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से अगर हम स्टर्नबर्ग का आइडिया समझ जाएं कि उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इलैबोरेट किया होगा। सो इसीलिए जब भी आप किसी थ्योरी को पढ़ने जाएं, उससे पहले उस पर्सन का जिसने वो थ्योरी दी है या जिसका वो कॉन्सेप्ट है, वो क्या उस कॉन्सेप्ट के बारे में बोलना चाहता है, ये हमें पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग proposed hierarchy theory and of intelligence. So according to him, intelligence क्या है? एक ability है to adapt, to shape and to select environment to accomplish one's goal and those of one's society and culture. So अगर मैं आपको इसको सिंपली करूं तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है वो एक एबिलिटी है जिसमें कोई भी इंसान अडेप्ट कर ले, शेप को समझ ले और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, कल्चर में, जो भी उनका गोल है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। तो नाउ अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मीन्स स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इसके अंदर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। जो फर्स्ट है आपका कॉम्पोनेंशियल जिसको हम कहते हैं, देन एक्सपीरियंशियल एंड देन कॉन्टेक्सचुअल। नाउ ये जो थ्योरी है इन्हीं पे बेस्ड है और इन्हीं थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स पे और जो 3 बेसिक टाइप्स हैं इन पे हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? तो आइए अब हम इनको समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं इस केस को। इस केस के थ्रू मैंने आपको जैसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि इस केस के थ्रू मैंने इस थ्योरी को थोड़ा सिंपल किया है। तो एसीपी स्टोरी का मतलब क्या है? एसीपी इज बेसिकली द निमोनिक्स फॉर योर 3 basic level of intelligence that is given by Sternberg. So A is for analytical, componential and practical. ये 3 हैं जो हमारे थ्योरीज के और जो हमारे कंपोनेंट्स के फर्स्ट इनिशियल्स हैं। तो एसीपी जैसे आपने देखा होगा सीआईडी इतना फेमस है तो सीआईडी में एसीपी प्रत्युमन है, राइट? तो एसीपी आप याद रखो। एसीपी से आपके लिए ये कॉन्सेप्ट के जो मेन हेडिंग्स है और जो मेन नाम है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे याद करने के लिए। सो नाउ इस एग्जांपल में देखते हैं 3 बच्चे हैं जो 7th क्लास के हैं। एक का नाम अमित है, एक का नाम रिया है, कबीर है। ये तीनों पार्क में खेल रहे होते हैं और सडनली देखते हैं एक पपी जो है वो रो रहा है एक बेंच के पास। तो ये लोग क्या करते हैं, ये तीनों बच्चे बड़े क्यूरियस हो जाते हैं और ये जाते हैं और आसपास ओनर को देखते हैं कि ओनर कौन है इनका, जो ये पपी रो रहा है या अकेला रो रहा है इसका इनका ओनर कौन है। तो वो बच्चे आसपास किसी को नहीं देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम इनकी हेल्प करेंगे। तो एसीपी का फुल फॉर्म ऑल चिल्ड्रन परफेक्ट। जैसे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सारे बच्चे भी परफेक्ट हो, सब हर चीज में परफेक्ट हो, बस कोई अपनी इंटेलिजेंस उस समय एट गिवन पॉइंट पे यूज कर पाता है और कुछ बच्चे उस गिवन समय पे नहीं यूज कर पाते, है ना? तो इतना ही फर्क है, तो आप इसको एसीपी से याद रखेंगे। नाउ रिया, अमित, कबीर तीनों ये पपी है हमारा, तीनों उसके ऑनर को ढूंढ रहे हैं, भाई कहाँ है ऑनर, पपी रो रहा है। तीनों बच्चे बड़े क्यूरियस है हमारे। देन हाउ अमित थिंक डिफरेंटली। नाउ अमित पहले अभी क्योंकि ये तीनों ओनर को ढूंढ रहे हैं तो तीनों कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करेंगे ओनर को ढूंढने के लिए। तो अमित केयरफुली ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड नोटिस स्मॉल पॉ प्रिंट्स लीडिंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट। तो उसने क्या देखा, उसने उसके फुटप्रिंट्स देखे डॉग के एंड ही सेड वी शुड फर्स्ट एनालाइज वेयर द पपी केम फ्रॉम। तो जो पहला क्वेश्चन अमित ने बोला कि हमें देखना चाहिए कि पपी एक्चुअल में स्ट्रीट्स के किस तरफ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है। तो अब अमित ने क्या किया, अमित ने ट्राई किया अंडरस्टैंड करने का उसके पैटर्न्स को और पॉसिबिलिटीज को। सेकंड है हमारी रिया। नाउ देखते हैं रिया ने कैसे ढूंढने की कोशिश की उसके ऑनर को। रिया थॉट डिफरेंटली, शी ड्रू
quick sketch of the puppy in her notebook and held it up, saying, "Maybe someone will recognize the picture." So रिया ने क्या किया, उसकी ब्यूटीफुल सी she draw a picture of puppy and then she thought that someone will recognize the picture and she also made unique sound to catch people's attention and like आपको पता है वो puppy दिखाएगी, फिर उसने एक नई sound use करने की कोशिश की ताकि वो पता लगा सके. So her ideas were imaginative and original. तो like जैसे कि sound का जो idea है बड़ा imaginative है कि आप attention seek करने के लिए आप अजीब सी आवाज निकालो. Then we'll talk about Kabir. Now how Kabir used. Now Kabir used a real life approach. He went to nearby shops. तो आपको भी पता लाइक अगर हम टीवी बहुत देखते हैं या फिर अब हम समझते हैं तो लोग क्या करते हैं जब कोई गुम हो जाता है किसी लोकेशन पे गुम हो जाता है तो हम दुकान के पास जाके या किसी भी जो नियर बाय प्लेसेस होती है वहां उसकी फोटो दिखा के ढूंढते हैं कि भाई आपने इस आदमी को देखा था क्या, नहीं देखा था. और उसने क्या किया, उसने पूरी सिचुएशंस क्लियरली लोगों को बताई जिनसे वो बात कर रहा था और बहुत पोलाइटली उसने उनको समझाया और उनसे बात की ना. ये हमारा केस हो गया है, ये हमारी सिचुएशंस हो गई कि तीनों बच्चे परेशान हैं, तीनों बच्चे पपी को ढूंढ रहे हैं और तीनों ने अपने अलग-अलग तरीके से अपने अलग-अलग आइडियाज से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कैसे उसके ऑनर को ढूंढा जाए. नाउ जो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है इस थ्योरी का वो है एनालिटिकल, जिसको हम कंपोनेंशियल भी कहते हैं. एनालिटिकल को हम कंपोनेंशियल भी कहते हैं. अब आप मेरे साथ 2 बार बोलिए ACP. ACP. A is for analytical, C is for componential, and P is for componential, sorry, C is for contextual, and P is for practical. Okay. Now, एनालिटिकल के अंदर 3 कंपोनेंट्स आए हैं हमारे, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. नाउ एनालिटिकल बेसिकली क्या करता है, अगर हमें सिंपली अगर आप इस चीज को समझो, एनालिटिकल का मतलब क्या है, एनालाइज करना. तो ये क्या करता है, जब भी इसके पास कोई सिचुएशन आती है तो ये उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करता है. और वो एनालाइज कैसे करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, इन तीनों कंपोनेंट्स की हेल्प से. सो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा मेटा कंपोनेंट. नाउ मेटा कंपोनेंट क्या है, मेटा है ये, ठीक है. तो मेटा मतलब क्या है, हायर ऑर्डर है, काफी हाईली ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को टू प्लान, मॉनिटर एंड इवेल्युएट प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये तीनों चीजों के थ्रू ये क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है. तो जिसको हम दीज आर द थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं और हायर लेवल पे उसके लिए सोच रहे हैं. एग्जाम्पल क्या है इसके, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग अ स्ट्रेटेजी एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस. तो मतलब आप पहले तो सोचोगे अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये है, अब मुझे इसके लिए क्या क्या चीज कर सकता हूँ, मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ. जैसे वो डॉग के पपी को ऑनर को ढूंढना है तो ये सब स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी हमें कि भाई कैसे हम ढूंढ सकते हैं, कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं. देन है हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट. परफॉर्मेंस क्या कहता है कि आपको जो भी मेटा ने दिया है अब आप उसको एग्जीक्यूट करो, इंस्ट्रक्शंस को. एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, उसको यूज करो कि भाई आपको मैंने ऑर्डर दे दिया है, नाउ यूज स्टार्ट डूइंग दिस स्ट्रेटेजी पार्ट कि ऐसे ऐसे करना है. तो आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, किसी ने आपको ऑर्डर दिया है, आप परफॉर्म कर रहे हो. सो दीज आर द एक्चुअल स्टेप्स टेकन टू सॉल्व प्रॉब्लम. नाउ इंक्लूडिंग रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, कंपेयरिंग ऑप्शंस एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस. तो नाउ इनका मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, बहुत सारी नॉलेज को जो भी आपको मेटा ने दिया है आप उन सबको यूज कर रहे हो. जो भी आपको उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड, उस डॉग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप अपनी मेमोरी से रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप इन्फ्रेंसेस लगा रहे हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, हम ऐसे ऑनर को ढूंढ सकते हैं, वैसे ऑनर को ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीजें. नाउ थर्ड इज योर नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड करना. नॉलेज को जो हमें मिली है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो प्रोसेस यूज टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें नॉलेज मिली है उसको हम कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम इनकोडिंग, कंबाइनिंग, कंपेयरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ. तो जिसके अंदर हम बेसिकली एग्जांपल्स क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज. मतलब आप अपनी पुरानी नॉलेज के हेल्प से, पुरानी नॉलेज जो भी है, जैसे कि इन्होंने रिट्रीवल कहा है, आप रिट्रीव कर सको उस इंफॉर्मेशन को जो आपके करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हेल्प करे. नाउ एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है हमारी, जिसको हमने एनालिटिकल को हम कंपोनेंशियल भी कहते हैं, उसमें 3 चीजें अभी हम देखेंगे. पहले स्किल्स, कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको पेपर में देखने मिल सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन एग्जांपल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि अब आपको भी पता है कि जो सीबीएसई है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. तो वो आपको स्किल का नाम दे देगा, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दे देगा, तो आपको बहुत ही डिफरेंशिएट करना है कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है. और ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं पेपर पे जहां पे बच्चों के मार्क्स कटे हैं कि ये एनालिटिकल था कि ये प्रैक्टिकल था. तो इस थ्योरी में आप यही समझेंगे, मैंने बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स पे डिटेल्स डाली है कि ये अगर स्किल की बात हो रही है तो वो इस थ्योरी को और इस लेवल को बिलोंग करता है. नाउ अगर हम एनालिटिकल की ये देखें, स्किल्स देखें, तो स्किल्स पे ज्यादा फोकस यहाँ पे क्या होता है, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएटिंग द आर्ग्यूमेंट, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स इश्यूज. तो ये 4 स्किल्स हैं जो इस मेथड में हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम सॉल्व करने को ये यूज करते हैं.
देन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जैसे आपको कोई नॉर्मल केस दे दे ऐसे किसी बच्चे से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो अगर आपको एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग दिख जाए, क्रिटिकल थिंकिंग टास्क दिख जाए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिख जाए, तो इन तीनों का मतलब क्या है, कौन सी थ्योरी की बात करिए, कौन सी स्टेज की बात हो रही है, हमारे एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई है अच्छा कर रहा है, इट मीन्स दे आर गुड इन देयर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सेलिंग इन एग्जाम्स दैट रिक्वायर क्रिटिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग। जैसे हमने पहले भी बात की, एकेडमिक में कोई अच्छा कर रहा है तो वो एनालिटिकल का एग्जांपल है। एनालाइजिंग रिसर्च पेपर्स एंड आइडेंटिफाइंग फ्लॉज इन मेथोडोलॉजी। सो नाउ ये लोग जो होते हैं, जो एनालिटिकल में काफी अच्छे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इजीली फॉल्स जो फ्लॉज हैं किसी भी चीज के अंदर, या फिर कैसे किसी चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें ये लोग बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये लोग उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी हद तक उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सेकंड इज आर क्रिएटिव। सी इज क्रिएटिव। तो क्रिएटिव का दूसरा नाम है एक्सपीरियंशियल। ठीक है, आपको दोनों ही नाम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बोर्ड आपको कौन सा नाम दे देगा नहीं पता है हमें। तो क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स क्या है, नोवेल्टी एंड ऑटोमेटाइजेशन। ठीक है, ऑटोमेटाइजेशन का मतलब क्या है हम देखेंगे अभी। नाउ नोवेल्टी मतलब क्या है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नोवेल आइडियाज देखते हैं। ठीक है, नाउ नोवेल्टी का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू डील विद द न्यू एंड अनयूजुअल सिचुएशंस। दिस इन्वॉल्व्स जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस। तो आप नोवेल्टी लेके आ रहे हो, तो क्रिएटिविटी में क्या होता है, ओरिजिनलिटी और नोवेल्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, नोवेल्टी लेके आते हैं। तो आप नए तरीके से आप चीजों को डील करने की कोशिश करते हैं, और जो थोड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है उनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेटाइजेशन क्या है, कि जैसे आपने पहले फेमिलियर टास्क, जो भी एक जैसे टास्क होते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम उनसे कैसे फ्री होके जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे अपने कॉम्प्लेक्स टास्क में लगाते हैं, ये ऑटोमेटाइजेशन का पार्ट होता है। अभी देखो, ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, कि किसी ने इनपुट डाला और आप आउटपुट देना स्टार्ट कर दो। तो अगर आपने कोई चीज सीख ली है, आपके अंदर ऑटोमेटिक कोई फंक्शन है, आप ऑटोमेटिकली कोई चीज कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप फटाक से किसी ने इनपुट डाला आप उसको आउटपुट दे दोगे। तो यही हम इसके अंदर करते हैं। जब हमारे पास कोई भी सिंपल टास्क आता है, कॉम्प्लेक्स टास्क आता है, तो हम फटाफट से सिचुएशंस ढूंढने के लिए और सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं उसको। नाउ स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। नाउ क्रिएटिव इंटेलिजेंस के जो स्किल्स हैं, जो आपको देखेंगे, आपको जिन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, इन्वेंटिंग न्यू सॉल्यूशंस। तो जहां पे आप देखेंगे इन्वेंटिंग न्यू सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या है, ये क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। डिस्कवरिंग न्यू पैटर्न्स, इमेजिनिंग पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिंग ओरिजिनल वर्क। तो क्योंकि इसके अंदर देखो, आपने नोवेल्टी देखा था, ऑटोमेटाइजेशन देखा था, तो ये तीनों चीजें इसी से मिलकर बनी हुई हैं। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्रिएटिविटी का ही मतलब यही है। क्या है क्रिएटिविटी का मतलब, नया होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल्स हाई इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, कि वो डील कर लेंगे नोवल सिचुएशन से, जनरेट कर लेंगे न्यू आइडियाज पे। एंड क्योंकि क्रिएटिविटी की बात करें तो बार बार आउट ऑफ थिंकिंग की बात होगी, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स की बात होगी, राइट। ना एग्जांपल्स, सो आपको अगर लाइक 1 मार्क्स के एमसीक्यू में ऐसे दे दे कि समवन likes to write original stories and poems and designing innovative works, tell me Sternberg के according which theory they are using of intelligence, creativity। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, जो स्किल्स हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग न्यू थ्योरीज और मॉडल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ आवर थर्ड थ्योरी इज प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर अडेप्टेशन आता है, शिपिंग आता है, सिलेक्शन आता है। ठीक है, नाउ एक चीज याद रखो, इस थ्योरी को मैं ऐसे भी याद रखती हूँ, कॉन्टेक्स्ट हमारा कैसा होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इमोशंस नहीं होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट हमारा हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आपको अनबायस्ड डिसीजंस लेने हैं तो हमेशा प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट रखो। तो ऐसे भी मैं याद रखती हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, हमेशा इंटेलिजेंस में कॉन्टेक्स्ट का मतलब है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जो भी है, कि हम इन्वायरमेंट में कैसे अपने न्यू नॉलेज को, कैसे अपने पास लर्निंग को यूज कर रहे हैं। तो पहला है अडेप्टेशन, सेकंड है शेपिंग एंड थर्ड इज सिलेक्शन। नाउ अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अब आप जब अगर आप एक अच्छे अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, अगर आप एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हो, तो आप इजीली अपने एनवायरनमेंट में क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे और अडेप्ट कर लोगे। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, कि इजीली एज अ न्यू पर्सन और एज अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, यू कैन इजीली अडेप्ट इन योर एनवायरनमेंट। ओके, देन शेपिंग, शेपिंग का मतलब क्या है, कि आपको जो भी चेंजेस लेके आने हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने आप को बेटर करने के लिए और अपनी इन्वायरमेंट से बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, वो क्या कर सको, आप शेपिंग के थ्रू कर सको। थर्ड इज सिलेक्शन। नाउ चूजिंग अ न्यू इन्वायरमेंट दैट इज बेटर फिट। तो नाउ सेलेक्ट करना कि ये मेरे लिए अच्छा है या ये इन्वायरमेंट मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस इन्वायरमेंट में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इस इन्वायरमेंट में मैं ज्यादा एक्सेल कर पाऊंगी। तो ये तीन चीजें हैं
इसके अंदर। नाउ अब हम इसके स्किल्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। नाउ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एम्फसाइज स्किल्स कौन-कौन से होते हैं, तो जहां पे आप वर्ड देखेंगे, यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, अप्लाइंग नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, इंप्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल स्किल्स इन कॉन्टेक्स्ट। तो ये 4-5 स्किल्स हैं जो आपको वर्ड्स ढूंढने हैं अपने क्वेश्चन में। नाउ इंडिविजुअल टिपिकली एक्सेल्स इन, इनको क्या-क्या कहते हैं, इनको स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं। तो ये वर्ड बहुत देते हैं सीबीएसई वाले कि जिनमें कॉमन सेंस अच्छी है या जिनमें बिजनेस सेंस अच्छी है, जिनमें जो स्ट्रीट स्मार्ट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एंड अडेप्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, नेगोशिएटिंग इफेक्टिवली इन बिजनेस और पर्सनल सिचुएशंस, सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, अडेप्टिंग टू न्यू कल्चरल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये इंडिविजुअल तीनों चीजें कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा, प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर पाएगा और निगोशिएट कर पाएगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। नाउ अब हमने देखा कि उस जो हमारी केस था जिसमें वो तीनों बच्चे उस ओनर को ढूंढ रहे हैं, तो वो कहाँ तक पहुंचे हम देखते हैं। तो उसका आउटकम क्या हुआ? ओहो! Soon an elderly woman saw Riya drawing and said, "That's my puppy. I have been searching everywhere." तो उनको एक ओल्ड लेडी मिलती है, जब वो अपनी पिक्चर दिखा रही होती है लोगों को, तो एक ओल्ड लेडी देख के कहती है, "अरे ये तो मेरा पपी है." द पपी वाज सेफली रिटर्न्ड एंड थैंक्स टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तो नाउ अगर आपको भी पता है कि एक बच्चा अगर एक ही तरीके से इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा होता, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ दैट पपी। बट स्टूडेंट्स आर यूजिंग 3 students are using different intelligence of their, so it becomes very easy for them to find their puppy. Now, so all children perfect, that's my puppy, I have been searching everywhere. So now you could understand this thing from this theory, that we say intelligence equals to marks, but no. According to Sternberg or according to other theories, they say every individual is different and every individual deals with intelligence differently. Means they have different types of intelligence. It might be someone is having analytical, someone will be having creative, someone might be having experiential. तो इन तीनों बच्चों ने अपनी different strategies के through ही इस पपी के ओनर को ढूंढ पाए, right? So now conclusion of the case study क्या आया कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस किसने यूज किया? अमित ने, टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग में। क्रिएटिव इंटेलिजेंस किसने यूज किया? रिया ने यूज इमेजिनेशन एंड न्यू आइडियाज, उसने वो साउंड निकाली और स्टार्ट किया बनाना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किसने यूज किया? कबीर ने, टू यूज रियल वर्ल्ड स्किल्स टू टेक एक्शन। तो उसने क्या किया था कि वो एक शॉपकीपर के पास गया, उसने बात की, तो ये तीनों स्किल्स इन्होंने यूज की है। नाउ so together they solved the issue effectively. The 3 students decided to help the puppy, but each used a different type of intelligence. So ये हमने देखा पूरी case study में। So now this is the mind map for your Sternberg theory, and it will be a very helpful for you. So now from my side the theory is over, and I tried my best to put it very simply, and I hope that I'll uh, able to make simple for you. So अगर आपको ये theory का notes चाहिए तो आप हमारे telegram channel को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं आपको ये जो नोट्स हैं इस थ्योरी के दे दूंगी। और अगर आपको मेरा टीचिंग वे और मेरा ये समझाने का, सिंप्लीफाई करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जेन ऑरा। जेन ऑरा पे ऐसे ही आपको कोई भी टॉपिक जो बहुत डिफिकल्ट हो, आगे जाके मैं और सीरीज लेके आऊंगी आपके लिए ऐसी ही, जहाँ पे आप जो थोड़े से बच्चों को इन माई पॉइंट ऑफ व्यू डिफिकल्ट लगते हैं, उनको मैं सिंपली पुट कर पाऊँ केस के थ्रू। सो इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। आपके किसी फ्रेंड को अगर ये थ्योरी डिफिकल्ट लगती हो, तो प्लीज आप उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, उसको काफी हेल्प होगी। और ये इस बार का हाईएस्ट और मीन्स आने का चांस है इस टॉपिक का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।